started the chapter structure of atom, and in this chapter we have seen the subatomic particles, atomic number, atomic mass number, and we also have seen the isotopes, isobars and the isotones. Now in this video lecture we are going to see the quantum mechanical model of an atom. So before going to see the quantum mechanical model of an atom, we are going to see de Broglie principle. Okay, it tells about the dual behavior of matter, that it tells that matter should exhibit as both particle and wave. तो जो मैटर है वो both particle, it behaves like a particle as well as it behaves like a wave. It also shows the properties of the waves. And again after that Heisenberg जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक प्रपोज किया कि Heisenberg told that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. Okay, बोर्स मॉडल जो है उसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बताया है. ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है उसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है मॉडल उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला है. ओके, तो पार्टिकल हो गया तो फिर क्या हो गया, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसा बोर्स ने बताया था. तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो डी ब्रोगली का प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद हमारा ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आ गया और उसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन वेव है. ओके, इलेक्ट्रॉन वेव, उसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है. तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और द बोर एटॉमिक मॉडल गेट फेल, बोथ कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. यानी कि जो बोर है, बोर एटॉमिक मॉडल और द रुदरफोर्ड, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स दैट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. ओके, बोथ टोल्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. और अभी क्या हो गया उसके बाद, आफ्टर दैट अ न्यू मॉडल केम विच इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो उसमें क्वांटम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय क्वांटम. क्वांटम ए जो है, क्वांटम मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग. तो इसमें स्मॉल थिंग क्या है कि हम जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहे हैं. तो इसीलिए वी आर जस्ट कंसिडरिंग द वेरी स्मॉल थिंग, दैट इज़ द क्वांटम, एंड देयरफॉर इट इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. एंड दिस मॉडल सेज इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट सेज इलेक्ट्रॉन is a wave. Electron is a wave, and therefore we cannot give the position of the electron. Therefore position of electron can't be given, right, can't be given. तो इसीलिए अभी यहाँ तो उसके बाद क्या है कि डिस्कवरी चलती रही. ओके, डिस्कवरी चलती रही. तो उसके बाद जो श्रोडिंजर जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक अलग दिया फिर से. श्रोडिंजर ये जो साइंटिस्ट है, तो इन्होंने ही गेव द इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि वेव मैटर इक्वेशन प्रपोज किया था. वेव मैटर इक्वेशन उन्होंने दिया, फिर से इक्वेशन दिया. तो इक्वेशन ये बहुत लंबा है, वी डोंट हैव टू गो इनसाइड द इक्वेशन, बट ही सेज इलेक्ट्रॉन इज ए
probability wave. He says as a electron is a probability wave. Okay, आ गई समझ में? प्रोबेबिलिटी वेव है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे सकते। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो है उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हैमिल्टन और एस साई इज इक्वल टू ई हैमिल्टन स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। साई स्क्वायर इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कहाँ पाया जाएगा? तो इट विल गेट बाय सॉल्विंग द दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो देखने के बाद ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो इलेक्ट्रॉन वेव ये जो है वो 3D वेव है। इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो 3D है, यानी कि थ्री डायमेंशनल वेव है। इलेक्ट्रॉन का जो है वो 3 डायमेंशनल, दैट इज द 3D वेव है। एंड श्रोडिंगर टोल्ड दैट इलेक्ट्रॉन जो है 3D में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन 3D में रिवॉल्व करता है, यानी कि वो 3D में कहाँ पे भी रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। तो तीनों एक्सिस पे वो घूमता है, दैट इज इट जस्ट रिवॉल्व एट एक्स वाई एंड द जेड एक्सिस में वो दिखता है 3D में। जो भी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, जो इलेक्ट्रॉन एड्रेस है उसमें वो मिलेगा, यानी कि 3D में यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो उसमें जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन सॉल्व किया उसके बाद वो 3 वेरिएबल्स मिले। उसके जो सॉल्यूशन है उसमें 3 वेरिएबल्स मिले। 3 वेरिएबल्स मिलने 3 वेरिएबल्स मिलते हैं। तो उस यानी कि तीनों एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये जो 3 वेरिएबल्स है, दीज आर द 3 क्वांटम नंबर्स। ओके, 3 क्वांटम नंबर्स, ये जो है वो 3 क्वांटम नंबर्स है। और ये दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वांटम नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन यानी कि उसका सॉल्यूशन जो है, इक्वेशन जो सॉल्यूशन है, तो ये इक्वेशन उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन and gives the 3 variable that represent the position of electron, that is position of electron जहाँ पे finding the, that is the we cannot give the exact position of electron, but we just gives the probability of finding the probability of finding the electron. Okay, तो जहाँ पे मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड वी कैनॉट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इफ़ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने फाइंड करने की कोशिश की, इफ़ वी ट्राई द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, तो उसका स्पीड गायब हो जाएगा। तो स्पीड नहीं, उसका स्पीड गायब हो जाएगा। तो देयर फॉर नो एग्जैक्ट पोजीशन, बट वी विल जस्ट गेट द पोजीशन वेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जो 3 वेरिएबल्स थे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो 3 वेरिएबल्स मिले, तो वो 3 वेरिएबल्स यानी कि वी हैव सीन द 3 वेरिएबल्स एंड द 3 क्वांटम नंबर्स, एंड दिस क्वांटम नंबर्स आर
L, M, N, and the fourth one again after that it is introduced. But first of all there were the three quantum numbers, that is the uh, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर्स हो गए। तो ये जो चार क्वांटम नंबर्स है, इट गिव्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। दैट इज द थ्री डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये बताएंगे। ये जो तीन क्वांटम नंबर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल शो द लोकेशन, इट गिव्स द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अभी वन कैन से दैट इट गिव्स, इट इज़ द एन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एड्रेस भी हम कैसे दे सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम आ गया है, फाइंडिंग उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, वही हम एड्रेस में बोल सकते हैं। उसका एग्जैक्ट एड्रेस बोल नहीं सकते। जब हम किसी का एड्रेस पूछते हैं तो कैसे कि कहाँ पे रहते हो, तो इंडिया में रहते, तो महाराष्ट्र में रहते, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते, तो अकोला डिस्ट्रिक्ट में, लाइक दिस। तो जो ये चार क्वांटम नंबर्स है, इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, उसका वो पता बोलते हैं। तो अभी ये जो वेव इक्वेशन है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, बराबर। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, और तो वो गोल गोल घूम रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन अभी अभी गोल 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 घूम रहा है, तो बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, ओके, राइट। देयरफॉर उसके बाद ये सब श्रोडिंगर या इक्वेशन, या फिर उसके पहले जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है और डी ब्रोगली प्रिंसिपल है, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोंट रिवॉल्व, और द एक जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसने बाद में ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन डोंट रिवॉल्व इन शेल, राइट। इलेक्ट्रॉन डोंट रिवॉल्व in shell or the orbit, okay, it don't or something don't revolve in a fixed orbit। तो इलेक्ट्रॉन कौन से भी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, या फिर फिक्स शेल में रिवॉल्व नहीं करता। तो ये वो इट इज़ वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, 3D स्पेस में घूमता रहता है, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो वो कहाँ पे भी दोनों तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही रहता है, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहेगी इलेक्ट्रॉन की, वो यानी कि वो हम बोल सकते हैं। तो ये जो है 3D, इसीलिए वो जो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये 3D मॉडल है। और ऑर्बिटल हैव जो यानी कि जो ऑर्बिटल ए अलग बात है, और ऑर्बिटल ए अलग बात है, और ऑर्बिटल इज़ द डिफरेंट थिंग। ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल है जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ओके। ऑर्बिटल इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच, okay, the orbital is a 3 dimensional space where the probability of finding the electron is maximum। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत बार आ गया होगा, या फिर उसका बहुत बार यहाँ पे आ गया है, तो वो हो गया probability of finding the electron। that is orbital means what, it is the 3 dimensional space where the probability of finding the electron is maximum। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम रहता है। और ऑर्बिट मीन्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिट, तो ऑर्बिट मीन्स इट इज़ अ सर्कुलर पाथ, ओके। ऑर्बिट इज जस्ट द सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट एक सिर्फ सर्कुलर पाथ है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल में कहाँ पे भी घूमते रहता है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो 3D मॉडल है। तो अभी ये जो ऑर्बिटल्स है,
ऑर्बिटल्स जो है दे हैव, ऑर्बिटल्स हैव साइज है उनका, उनका शेप है और डिफरेंट ओरिएंटेशंस है। तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन मीन्स क्या, जो 3 एक्सिस है 3D के एक्स वाई एंड जेड, दैट इज़ द कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वो ओरिएंटेशन है उसका, कि वाई में है क्या जेड में है, वो ये जो है ऑर्बिटल्स जो है सब बताते रहते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स है, साइज है, उनको शेप है और डिफरेंट ओरिएंटेशंस है ऑर्बिटल को। तो जो इट इज़ द एक्स वाई एंड जेड, द जो 3 क्वांटम नंबर्स क्या है, तो 3 क्वांटम नंबर्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, 3 क्वांटम नंबर्स जो है वो ऑर्बिटल की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अभी जो हमने देखे हैं, जो 4 क्वांटम नंबर्स हमने देखे हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल, अजीमुथाल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, अजीमुथाल क्वांटम नंबर एल, एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, एंड द फोर्थ वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर एस। तो ये डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है, एंड दिस क्वांटम नंबर्स वी आर गोइंग टू सी इन द